जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना टीका मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डीका बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right to your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए। Okay, so hello CLAT aspirants, welcome to Level Up CLAT, your one-stop solution for CLAT examination. So आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं of another vacancy, another tier 2 college that is CNLU पटना. Okay, तो CNLU पटना के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे वैकेंसी आई है, अभी उन्होंने जस्ट नोटिफाई करी है ऑन 1 जून. ठीक है, 1 जून को यहाँ पे वैकेंसी नोटिफाई करी गई है. ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि भाई क्या यहाँ पे रैंक्स मांगी गई हैं, क्या यहाँ जाना वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या यहाँ की फीस है, क्या क्लोजिंग रैंक्स थी, हर चीज पे ध्यान देंगे. ठीक है, एंड आपको मैं अपना एक अनफिल्टर्ड ओपिनियन दे दूंगा कि मेरे हिसाब से एक बच्चे को यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एवरीथिंग अबाउट इट. ठीक है, तो शुरू करें. चलो, तो भाई पहले तो देख लो भाई डेडलाइन क्या है. डेडलाइन इज 8 जून. ठीक है, 8 जून. एंड भाई यहाँ पे डेडलाइन बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि बिफोर एंड ऑफ डे, मतलब ये एचएनएलयू की जो डेडलाइन है वैसी डेडलाइन है कि 11:59. ठीक है, 8 जून के रात 11:59 के बाद आपका यहाँ पे फॉर्म एप्लीकेशन का नहीं लिया जाएगा. ठीक है, अब किसको अप्लाई करना है, ठीक है, किसको अप्लाई करना है मैं अभी बता दे रहा हूँ. भाई अगर आपकी रैंक यहाँ पे मेंशन है, देखो साफ साफ मेंशन है, अगर आपकी रैंक 3000 से अंडर है, अगर आपकी रैंक 3000 से अंडर है आप अप्लाई कर दो. और आपको मैं एक साफ साफ बता रहा हूँ, 3000 के अंडर यहाँ पे अगर आपकी रैंक है तो अप्लाई कर देना. भले आपकी रैंक आप सोचोगे यार नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, यहाँ पे अप्लाई कर दो. स्पॉट राउंड्स में भी जब कंसीडर किया जाएगा तो उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा जिन्होंने अभी अप्लाई किया है. तो अगर आप अभी अप्लाई नहीं करोगे, स्पॉट राउंड से भी बाहर समझ लो अपने आप को. आगे वाले जो राउंड्स होने वाले हैं इन जून एंड इन जुलाई, उन राउंड से भी खुद को बाहर ही समझना अगर अभी अप्लाई नहीं करोगे. तो भाई फॉर फ्यूचर एज वेल, फॉर फ्यूचर क्या कहते हैं तुम्हारे राउंड्स, अभी से अप्लाई कर दो. यू विल बी गुड इनफ, आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं वहां जाके आगे भी कंसिडर किया जाऊंगा. अब किस रैंक पे अप्लाई करना है, 3000 का फिल्टर देखो यहाँ पे लगा दिया गया है. अगर 3000 के ऊपर तुम्हारी रैंक है तो अपने आप तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. ये एक अच्छी चीज है, मैं तो ये कहता हूँ ये हर कॉलेज को लगा देना चाहिए. मेरा थोड़ा ओपिनियन है कि जो थोड़ा पैसे का भूखा, थोड़ा लालची कॉलेज होगा, थोड़ा सा कहते हैं मतलब बीडी टाइप का, वो कहते हैं सब नहीं लगाता कि उसको चाहिए कि भाई वैकेंसी के थ्रू बहुत सारे पैसे आ जाए. बट मेरे हिसाब से हर कॉलेज को, जो थोड़े ढंग के कॉलेज है वो ऐसा काम करते हैं कि भाई वो अपना एक रैंक पे कैप लगा देते हैं कि भाई हम इस रैंक तक के लोगों को ही यहाँ पे आने का अलाउ कर रहे हैं, बाकी जो है बाकी लोगों को कोई जरूरत नहीं है अप्लाई करने की. ठीक है, और वो हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट लगा देते हैं. अब हम लोग अभी की बात करें तो भाई चाहे अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आपकी 3000 रैंक पे आपका वो कैप लगा दिया गया है कि भाई 3000 रैंक है, यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत है, और ना ऊपर है तो मत अप्लाई करना. ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करें अबाउट द बीसी कैंडिडेट द बिहार डोमिसाइल बैकवर्ड क्लासेस, 8000 का कैप है. ठीक है, 8000. उसके अलावा तुम्हारा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एंड यहाँ पे ये चीज रखना कि ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया को जो होता है यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलता है. यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सिर्फ उनको मिलता है जो बिहार के डोमिसाइल होते हैं. ठीक है, आपका बिहार डोमिसाइल होना चाहिए. जो वुमेन रिजर्वेशन है और जितनी भी और रिजर्वेशन है यहाँ पे वो सिर्फ डोमिसाइल को मिलते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट ऑफ बिहार डोमिसाइल. उसके अलावा किसी को रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा. ठीक है, अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं कि कट ऑफ किया गया है. तो भाई अब हाँ, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट पे कोई रैंक का कैप नहीं है, आप जितनी भी रैंक को अप्लाई कर लेते हो. चलो भाई अब हम लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पे कट ऑफ किया गया है हमारा. ठीक है, सबसे पहले तो भाई जनरल का देख लो. जनरल कट ऑफ, यू टॉक अबाउट द अराउंड बीएलबी कोर्स, भाई इट्स समवेयर इन द रेंज ऑफ 1250 इस रेंज में आपका कट ऑफ गया है. ठीक है, अब 1250 तक कट ऑफ गया है, बट इन माय ओपिनियन 1250 तक कट ऑफ गया है तो आगे जाके मेरे हिसाब से अगर आपकी रैंक 1800 या 2000 भी है, इन माय ओपिनियन यू आर गुड टू गो. 2000 की रैंक पे भी यू आर गुड टू गो, आपको मिल सकता है कॉलेज. ठीक है, एंड फॉर अबाउट टॉकिंग अबाउट द बीबीएलएलबी कोर्स, अराउंड 1350 कट ऑफ गया है. इसके लिए आप 2000 के ऊपर 2200 तक भी आपकी रैंक है, यू आर गुड टू गो, आपको कोर्स मिल जाएगा. ठीक है, तुरंत नहीं मिलेगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं मिलेगा, पर जैसे यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी, कुछ लोगों को मिलेगा, वो मान लो उसके बाद कहीं और जाते हैं, एनएलयू चले जाते हैं मान लो, तो फिर एनएलयू से कोई यहाँ से एनएलयू चला जाएगा, फिर यहाँ पे और लोग आएंगे. तो मेरे हिसाब से इफ यू आर इन द रेंज ऑफ 1800 2000 you are good enough for BLLB, and if you are from 2000 to 200 you are good enough for BBLLB. आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इससे ऊपर वही बोलूंगा मैं, क्वाइट अ चांस वाला सीन रहेगा, ब्लीक चांसेस है, गारंटी नहीं है कि आपका हो जाएगा. यहाँ पे गारंटी नहीं है, पर यहाँ पे चांसेस सॉलिड है, उसके बाद सॉलिड नहीं है चांसेस. क्या पता हो जाए, क्या पता नहीं हो जाए, किस्मत का खेल है भाई. और फिर देखो सीएनएलयू ने ना एक चीज और भी करी है जो थोड़ी सी मुझे नहीं पसंद आई, वो है कि इन्होंने ये रिवील नहीं किया है कि हमने वैकेंसी जो है वो कितनी लेके आए. हम वो ये नहीं बताया इन्होंने कि भाई हमारे पास 10 वैकेंसी है, हमारे पास 12 है, हमारे पास 13 है. जैसे एचएनएलयू की जोड़ी होती है उसमें बताया था आपको कि कितनी वैकेंसीज आई हैं. ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ना इसने किया ना नोवाल्स ने किया कि कितनी वैकेंसी है. तो मैं उस पर प्रॉपर प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकता हूँ. ऑन एचएनएलयू वाज एबल टू प्रेडिक्ट वेरी इजीली बिकॉज पता था वैकेंसी कितनी है. नालसार पे सेम कर पाया था मैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे मैं नहीं कर सकता उस सबसे क्योंकि मुझे नहीं पता वैकेंसीज कितनी है. पर अगर मैं जनरल मतलब एक नॉर्मल सिनेरियो पे कंसीडर कर रहा हूँ तो मैंने सबसे प्रेडिक्शन कर दी है. ठीक है, चलो
अब हम लोग देखते हैं कॉस्ट क्या है भाई। देखो 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर आपके पास जेब में 1000 रुपए हो तो अप्लाई कर सकते हो। और ये मत समझना कि बीबीए एलएलबी में अप्लाई करूंगा तो वो भी 1000 में हो जाएगा और बीए में करूंगा तो वो भी 1000 में हो जाएगा। ऐसा सिस्टम नहीं होता मेरे भाई। अगर बीए में करोगे तो बीए में क्या कहते हैं आपको 1000 देने पड़ेंगे, बीबीए में करोगे तो बीबीए के अलग से 1000 देने पड़ेंगे और ये 2000 रुपए आपको मैंडेटोरली देने पड़ेंगे। ठीक है, ये 2000 रुपए कैसे दोगे? 2000 रुपए, 2000 रुपए प्रॉपर उनके आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे होता है उससे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और भाई मैं अभी लिखूं, यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ, अगर तुमको लेटर वैकेंसीज में तुमको शॉर्ट चाहिए सीएनएलयू पे, यू वांट अ प्रॉपर शॉर्ट फॉर सीएनएलयू, आई विल हाईली सजेस्ट कि अप्लाई कर दो जून 8 से पहले। अगर नहीं करोगे तो अभी से रूल्ड आउट हो फॉर द रेस्ट ऑफ द वैकेंसीज। तुमको फिर आगे अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों में वैकेंसी छाटी जाती है जिन्होंने फ्रेश कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा यहाँ पे। इसमें जिसने अप्लाई किया उन्हीं लोगों में आगे छटाई होगी कि भाई किसको किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं भाई कि सीएनएलयू से हमें एक्सपेक्ट क्या करना है। भाई देखो सीएनएलयू से भाई सबसे बड़ी बात, सीएनएलयू इज अ ओल्ड एनएलयू, ओल्ड इनफ एनएलयू, मतलब इट्स एस्टैब्लिश इन 2006। ठीक है, अब 2006 का एनएलयू है, मतलब 11 से इसके पहला बैच पास हुआ था, तब भी अब तक 16 बैचेस पास हो चुके हैं एंड 16 बैचेस में कई सारे लोग अलग अलग जगहों पे जा चुके हैं। अगर आप बात करो जुडिशरी की तो जुडिशरी एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रिक्टली अबाउट द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस एंड द जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज रियली गुड। यहाँ पे काफी अच्छा माहौल है, कोई आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। डिसेंट इनफ हेक्टिक है पर बहुत हेक्टिक नहीं है। लाइक एज फार एज माय नॉलेज गोज, 9 बजे से 2 बजे तक क्लास चलती है, 2:30 बजे तक, बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता है। ठीक है, उसके बाद अटेंडेंस यहाँ पे मैंडेटरी है 75%, बट कोई मार्क्स नहीं है अटेंडेंस के, पहले हुआ करते थे अब नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज आप और देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आपको कुछ मतलब एज इन बहुत परेशान नहीं किया जाएगा। आपका मिड सेम होगा, ठीक है, आपका एंड सेम होगा, 6 प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके प्रेजेंटेशंस होंगे। ठीक है, तो फिर भी काफी टीचर जो है यहाँ के बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर के हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं। वो अगर आपको उनको लगता है कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इन लेटर स्टेज, तो वो आपको उस हिसाब से काफी हेल्प भी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के टीचर्स ने कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने खुद सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को बीट किए हुए हैं। ठीक है, तो भाई मैं तुमको सच्ची बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे टीचर्स तुमको मिलेंगे यहाँ पे और काफी अच्छा माहौल है। इनफैक्ट इनका जो अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नया वीसी आए हैं मिस्टर फैजान मुस्तफा, उसके बाद से चीजें यहाँ पे काफी रोबस्ट हुई हैं। जंगल राज चला गया है यहाँ से, चीजें काफी रोबस्ट हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन हो रहा है। मतलब बड़े बड़े मूड से लेके बड़े बड़े लोगों को बुलाना नेटवर्किंग के लिए। सो पीपल, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल हियर, द स्टूडेंट्स आर डूइंग रियली गुड राइट नाउ। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स ओनली, अगर किसी को लगता है कि भाई कॉर्पोरेट, यार देखो कॉर्पोरेट की मैं ऑनेस्टली तुमको बोलूंगा, देखो एक चीज होती है कॉर्पोरेट में, एक होता है कॉलेज की एलुमनाई, ठीक है, एक होता है कॉलेज की लेगेसी, और एक होती है कॉलेज की भाई सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन। भाई तुम सोचो, एलुमनाई और लेगेसी जो है एनआरयू भोपाल की जीएनएलयू से बेटर है, एनएलयू जोधपुर से भी बेटर है, फिर भी वो क्यों स्ट्रगल कर रहा है? लोकेशन बहुत खराब है यार भोपाल। ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर इसलिए वहाँ पे काफी कम हुआ है पिछले सालों में। तो सच्चाई है कि कॉर्पोरेट कल्चर बहुत अच्छा नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पे सीएनएलयू में। बट क्या कॉर्पोरेट प्लेसमेंट होते नहीं है? नहीं, हो जाते हैं भाई। अगर 130 बच्चों का बैच है तो उसमें तुम देखना 40-50 लोग होंगे जिनको कॉर्पोरेट प्लेसमेंट जेन्युइनली चाहिए ही होगा, और उस 40-50 में तुम देखना 5th ईयर में ही तुम्हारे कम से कम 20-25 तो प्लेस हो जाएंगे, चाहे वो ऑफ कैंपस हो चाहे वो ऑन कैंपस। ऑन कैंपस ही हो जाएंगे कम से कम तुम्हारे 15-20 तो, बाकी ऑफ कैंपस भी लोग ले लेते हैं। 40-50% लोग जो लोग हैं इसके अंदर, ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मुझे जॉब चाहिए थी पर मुझे जॉब ही नहीं मिली, मैं जॉब ही नहीं कर पाया। ऐसा कोई नहीं है भाई। मतलब एज फार एज माय नॉलेज गोज, जिसको प्लेसमेंट चाहिए होता है उसको मिल जाता है। कोई ऐसी आफत नहीं आती कि प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, वो गली गली खाक छान रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको प्लेसमेंट मिल जाता है जिसको चाहिए होता है। ठीक है, आपको बस ये है कि टियर 2 सारे ही एक समान है भाई। आपको थोड़ी सी खुद की मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि यार आप पूरे तरीके से कॉलेज के भरोसे बैठ गए हो कि यार कॉलेज मेरे लिए कर देगा ये काम। नहीं यार, कॉलेज तुम्हारे लिए तब तक करेगा जब तक तुम टियर 1 में हो। टियर 1 के बाद तुमको हर चीज खुद करनी पड़ती है, हर चीज खुद करनी पड़ती है। और इनफैक्ट टियर 1 में अगर तुम थोड़े बॉटम पे आते जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएनएलयू, ठीक है, जोधपुर, भोपाल, तो इस केस में यार कॉलेज भी जो है उनके लिए करता है जो बहुत टॉप रैंकर्स होते हैं बैच के। जो टॉप रैंकर्स नहीं होते हैं उनके लिए कॉलेज भी कुछ नहीं करता, तो वहां भी तुमको खुद का ही खुद देखना पड़ेगा। बस एनएलएस, नालसा, एनयू, जेएस ये थोड़े डिफरेंट लीग पे खेलते हैं। एनयूडी क्यों वहां पे आ जाता है इसके साथ, इन तीनों के साथ, क्योंकि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। तो बस यही एक फायदा है, बाकी कुछ ऐसा फायदा नहीं है उन कॉलेज को। उनकी लेगेसी बड़ी है, उनकी लोकेशन बहुत अच्छी है, दैट्स इट। और कुछ खास नहीं हो रहा उनके यहाँ। ठीक है, बाकी मेहनत आपको कॉर्पोरेट प्लेसमेंट चाहिए करनी पड़ेगी भाई। यहाँ पे भी इंटर्नशिप कमेटी है, और भाई यहाँ पे भी इनका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह का प्रॉपर एक वो है तुम्हारा नेटवर्क, जिसपे कहते हैं इंटर्नशिप नोटिफाई की जाती है, और लोग करते भी हैं इंटर्नशिप यहाँ पे। ठीक है, इंटर्नशिप नोटिफाई की जाती है, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मूट कोर्ट कमेटी है, एज फार एज माई नॉलेज गोज, मूट कोर्ट कमेटी है यहाँ पे, जो आपको पहले से मूट अलॉट करा देती है, सब कुछ बता देती है। ठीक है, आपको सब कुछ समझा देती है कि मूट कोर्ट कमेटी बेसिकली क्या कहते हैं, मतलब किस तरीके से अलॉट करती है चीज़ों को यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एडीआर कमेटी भी है, जो आपको एडीआर कॉम्पिटिशन वगैरह अलॉट कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम सारे हो रहे हैं यहाँ पे। आपको जो चाहिए करने के लिए, चाहे वो एडीआर हो, डिबेटिंग सर्किट, तो इनका मैं कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम एनयूजेएस इनका वन ऑफ द बेस्ट है पूरे एनएलयूज में डिबेटिंग कल्चर। ठीक है, तो भाई डिबेटिंग,
मूटिंग और एडीआर और मूटिंग तो यहाँ पे है ही है, डिबेटिंग है ही, एडीआर कल्चर भी काफी अच्छा ग्रो हो रहा है, जो इनका कमिटी है, कहते हैं तुम्हारा सीसी एडीआर, दैट्स डूइंग रियली गुड, रियली गुड, ठीक है। तो भाई एज फार एज माय नॉलेज गोस, तुमको कोई कमी तो महसूस नहीं होगी, इट्स अ वेरी सॉलिड टियर 2 कॉलेज। बट अब ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके के हो भाई, किस टाइप की लोकेशन आपकी है। अगर आप एक ईस्ट इंडिया को बिलोंग करते हो, या थोड़ा यूपी के मिड यूपी को, जैसे लखनऊ, ठीक है, उन्नाव, इस सब जगहों को बिलोंग करते हो, कानपुर जो थोड़ा सा यूपी का बीच का रीजन है जहाँ पे एससीआर बन रहा है, ठीक है, सीतापुर, इन सब जगहों को बिलोंग करते हो, देन इन दैट केस आपके लिए काफी अच्छा कॉलेज रहेगा, आप आराम से यहाँ जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी कॉलेज से कनेक्टिविटी थोड़ी कम भी रहेगी। और प्लस आपका क्या सीन है कि भाई अगर आप ईस्ट इंडिया को बिलोंग करते हो, बिहार, बंगाल, उड़ीसा टाइप, उसके केस में उड़ीसा अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपका जुडिशरी का बहुत प्राइमरी फोकस है, आपको कहते हैं सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको चाहिए बैक हैंड में प्लेसमेंट की तैयारी, प्लेसमेंट एक रखे रहो अपने साथ, बाकी मेरा मेन एम है कि मुझे जुडिशरी निकालना है, तब यार सीएनएलयू इज योर बेस्ट बेट, सीएनएलयू जा सकते हो। अगर आपको यूपी के हो तो आरएमएल आपको ऊपर रखना है इससे, ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ, आरएमएल आपके लिए बेटर रहेगा इससे, क्योंकि आप घर ही के घर रहोगे, ठीक है। बट अगर आपको यूपी के हो और चाहिए कि नहीं मुझे घर में नहीं बैठना, मुझे बाहर जाना है, मुझे नई जगह एक्सपीरियंस करनी है, तब भी आप यहाँ जा सकते हो। एंड इट्स अ रियली गुड कॉलेज एज फार एज माय नॉलेज गोस, टियर 2 में काफी अच्छा कॉलेज है, ठीक है, कोई खराब कॉलेज नहीं है। तो भाई जेन्युइन चीज है, जेन्युइन मेरा जो ओपिनियन था मैंने उनको बता दिया कि यहाँ जाना वैकेंसी में वर्थ इट रहेगा। जैसे आजकल मैं देखता हूँ रेड पे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार टियर 2 कॉलेज का नाम लेंगे कि यार यहाँ जाना वर्थ इट रहेगा, यहाँ जाना वर्थ इट रहेगा। भाई वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा तुम पे डिपेंड करता है, तुम कितना वर्थ इट बना सकते हो उसको। अगर तुम एनएलएस गो, आई हैव नोन पीपल, मेरी संकल्प सर से बार बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, देयर इज अ गाय जो एनएलएस गया, वहां से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज। तो भाई अगर तुम एनएलएस जाके भी ऐसी हरकतें करते हो, तुम एनएलएस को वर्थ इट नहीं रहने दोगे। और आई हैव नोन पीपल जो एनएलयू जबलपुर गए हैं और फिर वहां से बहुत ही स्टेलर प्लेसमेंट्स लेके बाहर निकले हैं, उन्होंने एनएलयू जबलपुर को वर्थ इट बना दिया। बस ये वर्थ इट तुम खुद बनाते हो। अब तुम चाहे टियर 1 में जाओ तो टियर 1 के कॉलेज को वर्थ इट बना सकते हो, उसमें थोड़ी कम मेहनत लगी वर्थ इट बनाने में। सीएनएलयू में, आरजीएनयूएल में, आरएमएल में, इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लग जाएगी, एनएलयू उड़ीसा में थोड़ी ज्यादा मेहनत लग जाएगी, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेजर, ठीक है। अगर तुम सीएनएलयू जा रहे हो, अगर तुम एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो, कोई इशू नहीं। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम हियर जो जुडिशरी एस्पिरेंट थे, फिर भी उन्होंने प्लेसमेंट भी ले लिया एट द एंड, अगर उनका मूड चेंज हुआ। आई हैव सीन पीपल। तो भाई इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, जुडिशरी एंड सरकारी एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छा कल्चर है इनका, खुद का अपना सेंटर भी है फॉर सिविल सर्विसेज एंड जुडिशरी। तो भाई आपको काफी हेल्प होने वाली है उस चीज से। बाकी लिटिगेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद है कि पटना में है तो पटना में वहाँ हाईकोर्ट वगैरह है, और पटना के एकदम बिल्कुल बीचों बीच सिटी के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे हाईकोर्ट वगैरह से आपकी कनेक्टिविटी, और क्लासेस भी यहाँ पे 2 बजे खत्म हो जाती है। आप चाहो, आपको लिटिगेशन करना है, आप फर्स्ट ईयर से जाके हाईकोर्ट में जाओ, इंटर्न करो, कोई तुमको नहीं रोकेगा, ठीक है। कोई टैक्स की छोटी मोटी फर्म मिले, इंटर्न करो, बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इंटर्न करो, कौन तुमको रोक रहा है यार। 2 बजे के बाद तो खाली हो, 2 ढाई बजे के बाद 3 बजे खाली हो जाओ, निकल जाओ कोर्ट, 3 से 6 कोर्ट बैठो, क्या जा रहा है। तो भाई मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। लिटिगेशन करना है तो भाई पटना इज अ हब, क्योंकि भाई वहीं हाई कोर्ट है, वहीं सारी कोर्ट है बड़ी बड़ी। तो इन माय ओपिनियन सीएनएलयू पटना इज अ वेरी सॉलिड चॉइस इफ यू वांट टू गो फॉर इट, एंड दैट लाइक नाउ द डिसीजन इज कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। वर्थ इट ना वर्थ इट तो आपके ऊपर है, आप कैसा बनाते हो कॉलेज में अपने पूरे 5 साल को। अगर आप 5 साल जाते हो, मजे करते हो, चिल करते हो, रिक्रिएशन करते हो, तो आपका एनालिसिस भी वर्थ इट नहीं होगा। अगर आप 5 साल जाते हो, मजे भी करते हो, पर अपना काम हेड डाउन करके करते हो, अगर आप देखते हो कि सिचुएशन क्या है, एनालाइज करके अपनी मेहनत हिसाब से करते हो, या सिचुएशन देखते हो कि मेरी सिचुएशन है कि मैं टियर 2 में हूँ, तो मुझे उस हिसाब से थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मजे भी करूंगा पर अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो आप इसको भी वर्थ इट बना दोगे। लोग एनएलयू जबलपुर को, एनएलयू अगरतला को वर्थ इट बना सकते हैं। बस मेहनत और एक पार की नजर चाहिए कि यार मुझे करना क्या है। और अगर गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आपके सीनियर्स हैं, नहीं सीनियर्स तो कभी हम लोग को डीएम कर लेना यार, अगर जो भी हम गाइड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एनी मेंटरशिप एनी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। बाकी दुनिया में बहुत लोग हैं तुम जिससे गाइडेंस ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बाकी चीजें तुम खुद भी सीखते रहोगे, डू इट योरसेल्फ, ठीक है, डीआईवाई टाइप का। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। बाकी सीएनएलयू पटना की आपको मैंने बता दी क्या कहते हैं हिसाब रहेगा, ठीक है। कैंपस लाइफ काफी अच्छी है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब तुमको छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा 20 एकड़ का, बट सिटी के बीचों बीच है, और सब कुछ ही इनके ऑडिटोरियम से लेकर सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी और सब कुछ ही है। क्लासेस भी सारी बहुत अच्छी रिवैम्प करा दी है, लाइक फुली रिवैम्प हो गई सारी क्लासेस इनकी। तो बहुत ही अच्छा कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कोई इशू नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर से वैसे, ठीक है। और हॉस्टल में काफी फुल लिबर्टी, अपना एसी लगा के घूम सकते हो, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगा। तुम अपना एसी लगाओ, चिल मारो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। ये नहीं कि तुम जा रहे हो फिर तुमको कूलर में रखा जा रहा है, तुम्हारी मर्जी है, पैसा लगा है तो इसे लगा सकते हो, कोई तुमको नहीं रोकता, ठीक है। बाकी लास्ट डेट टू अप्लाई आपकी 8 जून रहेगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी कहते हैं 11 जून को आ जाएगी, और एडमिशन प्रोसेस आपका 13 जून से शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको फीस देनी पड़ेगी, तो भाई अपना फीस जो है इसकी 2,79,000 वो तैयार रखना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द वैकेंसी राउंड्स। एंड आपको एक बात मुझे और बतानी थी कि यार लेवल अप पे हम लोग बहुत जल्द अपना खुद का क्या कहते हैं फ्री यूट्यूब कोर्स लेके आने वाले हैं। उसके लिए प्लीज लेवल अप ऐप को इंस्टॉल करो। लेवल अप ऐप पे सारे उसके क्या कहते हैं वो मिलेंगे आपको, क्या कहते हैं मटेरियल्स एंड ऑल। उसके अलावा आपको जो भी लीगल लेक्सिकॉन जो है हमारी, फॉर एग्जांपल जो हम लीगल लेक्सिकॉन लेके आने वाले हैं हमारी, फॉर एग्जांपल जो हमारी मैगजीन रहेगी फॉर द जीके, वो भी आपको लेवल अप के ऐप पे ही मिलेगी। तो आई एम हाईली सजेस्टिंग लेवल अप ऐप इंस्टॉल करो एंड प्लीज कीप स्टडिंग। इस ऐप को इंस्टॉल करो अगर आप अभी तैयारी करना चाहते हो, पार्शल ड्रॉप करना चाहते हो। एंड ऑल द बेस्ट, हम जितना कर सकते हैं तो आपके लिए फ्री में उतना कर सकते हैं। बाकी till then keep studying, all the best for the vacancy round, and I wish you all the best. Thank you for watching. This is Shaurya signing off.